कानपुर में पनकी इंस्पेक्टर मानवेंद्र सिंह पर जाति सूचक शब्द बोलने पर व फर्जी मुकदमा दर्ज करने का आरोप लगा है। इस पूरे मामले में पीड़ित सत्यम त्रिवेदी का कहना है कि इंस्पेक्टर मानवेंद्र सिंह और आशीष गुप्ता बहुत बड़ा षड्यंत्र रच रहे हैं। दरअसल कानपुर के पनकी निवासी सत्यम त्रिवेदी का विवाद उनके पड़ोसी आशीष गुप्ता से हुआ था। 25 अप्रैल 2025 को हुआ था। उसी दिन आशीष की तहरीर के आधार को मानवेंद्र सिंह ने सत्यम त्रिवेदी को थाने बुलाया और अभद्रता करी और चेहरे पर जूते से मारा। इतना ही नहीं, ब्राह्मण समाज को गालियां भी। बाकी इन सभी बातों का आरोप लगाते हुए कानपुर प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता करते हुए सत्यम ने बताया कि आशीष गुप्ता और मानवेंद्र सिंह ने अपनी पत्नी को मारा पीटा और पत्नी से मेरे खिलाफ झूठा मुकदमा लिखाना चाहते हैं। लेकिन खुद आशीष गुप्ता की पत्नी दामिनी गुप्ता ने पुलिस कमिश्नर ऑफिस पहुंचकर अपने ही पति के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग की है। सत्यम त्रिवेदी ने कहा कि पनकी इंस्पेक्टर मानवेंद्र सिंह ब्राह्मण समाज से नफरत करते हैं, इसलिए आशीष गुप्ता के साथ मिलकर ऐसा कर रहे हैं। अगर उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो पूरा परिवार लखनऊ मुख्यमंत्री कार्यालय के बाहर आत्महत्या करने को मजबूर होंगे। सत्यम त्रिवेदी पनकी एसएचओ मानवेंद्र सिंह के खिलाफ मामला यह है कि 25/4/2025 को नाली के विवाद के कारण मैंने 112 पे सूचना की। उन्होंने मुझको थाने बुलाया और वही आशीष कुमार गुप्ता के सामने अपनी कुर्सी के नीचे बैठाल की मेरे चेहरे पे अपने जूतों से 15 से 20 जूते मारे। उसके बाद मतलब भद्दी भद्दी गालियां मेरे समाज को बोले तुम्हारा राजनीतिक करियर बर्बाद कर देंगे, तुमको बर्बाद करेगा। ये पनकी एसएचओ मानवेंद्र सिंह ने कही। और उसके बाद कल एक कॉन्फ्रेंस हुई है, आशीष कुमार गुप्ता ने की है। वो पनकी एसएचओ कहने पे की है कि मेरी पत्नी से सपा नेता सत्यम त्रिवेदी से वह संबंध है, जबकि उनकी पत्नी ने कल कॉन्फ्रेंस जो की है कोई भी हमारे उनके संबंध नहीं है, ना कोई मतलब मेरा कोई उनसे मतलब है। ये वो पड़ोसी है, वो ऊपर रहती, हम नीचे रहते, मेरा कोई मतलब नहीं। वो भी अगल बगल का मामला, कोई मेरे फ्लैट का मामला नहीं है। नाली का विवाद था, बगल का कूड़े का। पैसा मिलेगा, बलात्कार लिखा दो पैसा मिलेगा। वो उस चीज के लिए उनकी पत्नी ने खुद कल मीडिया में और अधिकारी के पास जाके अपने पति और अपने जेठ के खिलाफ प्रार्थना पत्र दिया है उन्होंने। अभी क्या मांग करते हैं मैं ये मांग करता हूँ जो सच है, लेकिन पनकी एसएचओ ने जो मेरे खिलाफ किया है वो सत्य है, उसके लिए उनके ऊपर उचित से उचित कार्रवाई हो। अगर वो नहीं करेंगे और अगर उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी तो आशीष कुमार गुप्ता से मिलकर मेरे खिलाफ बहुत बड़ी साजिश कर रहे हैं। वो बहुत बड़ी साजिश कर रहे हैं, मुझको मरवा भी सकते हैं और उसमें पूरी अहम भूमिका पनकी एसएचओ मानवेंद्र सिंह की होगी। पुलिस कमिश्नर साहब को, डीसीपी साहब को, ज्वाइंट सीपी साहब को, मुख्यमंत्री पोर्टल पे और ट्वीट भी मैंने किया है, डीजीपी सब जगह किया मैंने। कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, क्योंकि ये खुद कहते हैं पनकी एसएचओ कि आपको जहां जाना वहां जाइए, मेरा कुछ नहीं होगा। नया नहीं जाएंगे तो लखनऊ जाएंगे, आत्महत्या करने की कोशिश करेंगे। आज आप मुलाकात कर रहे हैं, किसके आप कर रहे हैं? सर, ये मेरे पति ने कल मीडिया में ये बयान दिए कि हम सत्यम त्रिवेदी के साथ में मेरे अवैध संबंध है। ये सर झूठ है सर, हम किसी को नहीं जानते सत्यम त्रिवेदी को। इनकी खुद की लड़ाई चल रही है सत्यम त्रिवेदी के साथ में। पूरी प्रक्रिया यही प्रकरण है कि इनकी सत्यम त्रिवेदी के साथ किसी की चीज को लेकर, नाली वाली को लेकर के लड़ाई हो गई। उस चीज के लिए हमसे बोलने लगे कि तुम इसको छेड़छाड़ और बलात्कार लगा दो। हमने कहा हम नहीं लगाएंगे। कहने लगे कि पागल हो, लगा दो, तुम्हारा ऑपरेशन हुआ है, बच्चा हुआ है, उसमें पैसा 1 लाख रुपया करीब खर्च हो गया है, वही कुछ पैसा निकलेगा, अगर समझौता करेगा तो वो पैसा देगा। तो हमने कहा कि पैसे के लिए हम इतना थोड़ी ना गिर जाएंगे कि हम अपनी इज्जत हमें प्यारी में पैसा प्यारा नहीं है, हम किसी पे झूठा आरोप क्यों लगा दें। तो ये उसी दिन से भी उसके लिए लालचन आरोप लगाने लगे। सपा नेता कोई संबंध है? जी, मेरे कोई संबंध नहीं है। अभी मुलाकात की क्या कोशिश है? अभी डीसीपी सर के बाद वो कह रहे थे कि आश्वासन दिया है कि जेठ और मेरे पति के खिलाफ मुकदमा लिखा जाए। आज से पहले भी हमने कई प्रार्थना पत्र दिए, पनकी थाने में दिए, कई जगह दिए, मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। प्रार्थना पत्र यही अपने जेठ और जेठ के लिए दिया। मेरे जेठ ने मेरे साथ रोड पे मारपीट की, बदतमीजी की, गाली गलौज की। मेरे घर में भी जो हम रहते थे उनके साथ में परिवार की, तब भी वो मेरे साथ में बदतमीजी करते, टाइम बे टाइम घर में घुस आते, रूम में घुस आते थे, बदतमीजी करते थे। जब हम ऐतराज उठाते थे तो मेरे साथ गाली गलौज मारपीट करते थे। अब हम अलग नहीं रहते। मेरे पति शिवालिक फ्लैट में रह रहे थे 4 साल से करीब। अभी अपनी भाभी के साथ है। इनकी रिलेशन अपनी भाभी मानसी गुप्ता और सोनी गुप्ता के साथ में है, जिसके कारण ये हमको पसंद नहीं करते। इन्होंने बराबर 9 साल मेरे साथ मारपीट की, गाली गलौज की, हमको भगाने की कोशिश की, लेकिन हम फिर भी उम्मीद लगाए बैठ रहे कि मेरे पति बदल जाएंगे, मेरे हो जाएंगे अपनी भाभी को छोड़ के। लेकिन ये 9 साल में मेरे हुए ही नहीं।
इतनी छोटी सी बच्ची है मेरी, हम धूप में घूमते हैं लिए लिए